क्लास 10th का मैथ है आपका चैप्टर 10 है सर्कल। तो यहाँ पे 10.1 हम आपको बता दिए थे। आज उसी 10.2 की तरफ चल रहे हैं एक्सरसाइज की। तो उसके पहले कुछ थ्योरम है वो ध्यान देना है। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो नंबर ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट का तो बेसिक मतलब होता है सर्कल को कहीं पे टच करके निकल जाए एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे हो सकता है? अगर सर्कल के अंदर में कहीं पॉइंट बैठा है, इनसाइड द सर्कल इफ पॉइंट लाइज तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रा। तब कहाँ से ड्रा करोगे? यहाँ से कोई भी लाइन अगर आप ड्रा करोगे तो इसको कट करके निकलेगी, सर्कल को टच करके नहीं, कट करके निकलेगी। तो अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है, अंदर में है, तो कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं होगी। तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रा इफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट जो है सर्कल के इनसाइड है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड देखो, यहाँ पे सर्कल पे पॉइंट सरकमफ्रेंस पे बैठा है, यहाँ पे ये देखो सरकमफ्रेंस पे बैठा है। तो यहाँ से केवल वन टेंजेंट ड्रा हो सकती है। इफ पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रा। तो यहाँ से केवल एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकती है अगर पॉइंट P सर्कल पे लाई करता है। ठीक, अगर पॉइंट P आउटर में है मतलब सर्कल से आउट हो गया, थ्री केस ही हो सकते हैं, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, आइदर ऑन सरकमफ्रेंस। तो पॉइंट पहला केस हो गया इनसाइड, सेकंड वाला केस है इफ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, तब केवल एक टेंजेंट आपकी ड्रा होगी। ठीक है, और थर्ड वाला केस क्या होगा? पॉइंट इज आउटसाइड। इससे ज्यादा केस हो ही नहीं सकता। अगर आपको आता होगा तो बताना हमको। पॉइंट P जो है आउटसाइड द सर्कल है, तो यहाँ से PA एंड PB दो टेंजेंट आपको ड्रा हुई, और दोनों टेंजेंट तब क्या बोलेगा आंसर में कि इफ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल देन द नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 2, PA एंड PB। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरम आ गई आपकी 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल या टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है, यहाँ देखो ये पॉइंट P जो है सर्कल के आउटसाइड में है, तो यहाँ से टू टेंजेंट ड्रा हुई PQ एंड PR, ये दोनों इक्वल होंगी। हमेशा बैठा रहो दिमाग में कि अगर पॉइंट आउटसाइड है सर्कल से और वहां से अगर टेंजेंट ड्रा की गई है तो दोनों टेंजेंट आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये थ्योरम है। तो क्या है गिवन है? अ सर्कल हुई सेंटर इज O, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम दिस पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन PQ एंड PR। ये यही मैंने गिवन में लिखा है। अब प्रूव दैट क्या करना है कि PQ इक्वल टू PR लाना है। अब क्या इंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ज्वाइन कर देंगे OQ, OR एंड OP। ठीक, अब आपको प्रूव करने पे हम लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको टू ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, इसमें देख लो टू ट्रायंगल OQP। देखिए यहाँ पे टू ट्रायंगल है OQP। एक ट्रायंगल है आपका OQP एंड दूसरा ट्रायंगल है OPR। तो इन दोनों ट्रायंगल में इसका सोल्यूशन मैं यहाँ दे दे रहा हूँ ऐसे। यहाँ देखिए, यहाँ पे OQ जो है इक्वल टू हो जाएगा OR के रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल सेम होगा ना, सेम एक ही सर्कल है उसकी रेडियस तो सेम ही होगी लेंथ में। और OP जो है आपका कॉमन है, 1 = 2 होगा। 1 = 2 होगा, क्यों होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होती है किस पे? रेडियस पे। समझ में लगा कि नहीं? यहाँ पे देखो आप, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, दोनों पे एंगल 90 डिग्री होता है, तो 1 = 90 हुआ। और यहाँ ऐसे ही यहाँ पे देखो आप, PR टेंजेंट है, ये रेडियस है,
तो ये एंगल 2 जो है 90 डिग्री होगा। तो 1 एंड 2 क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब सुनो, और आपका जो ओपी है, ओपी वो कॉमन साइड है, वो ये ओपी क्या है, कॉमन साइड, क्या हो गया आपका एक कॉमन साइड। ठीक, तो देखो ये डबल साइड और बीच में एक एंगल, तो बाई एस एस रूल, बाई एस एस रूल आपने 9th में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट थ्योरम। तो ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी आर। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हर चीज सेम हो जाती है, समझे। करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे ये यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये है, जिस जिस हालात में है, करस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ जिस कंडीशन में ये है उसी कंडीशन में ये है, ये भी यहाँ से निकला हुआ है, ये भी यहाँ से निकला हुआ है। पी क्यू एंड पी आर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट है, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी आर बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी का मतलब आप भूल गए होंगे, तो मैं एक बार वंस आई वांट टू रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह प्रूव हो गया। एक ही थ्योरम है इस सर्कल में और वो भी प्रूव हो गई। ठीक है, अब इसके आगे अपने लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक, इसको नोट कर लो, आप कॉपी पे लेके बैठ के सीरियसली पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 1 इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सर्कल पे जो भी पढ़ाया गया है आपको। Prove that in two concentric circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, prove that in two concentric circle, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दोनों सर्कल का सेंटर सेम होगा, एक ही सेंटर होगा। कंसेंट्रिक का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन इसीलिए साथ साथ पढ़ना समझना जरूरी होता है। टू कंसेंट्रिक सर्कल, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle, which touches the स्मॉलर सर्कल, मतलब बड़े वाले कोड, बड़े वाले सर्कल की एक कोड है, वो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाएगी ना। which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, is bisected at the point of contact। आराम से 10 to 20 मिनट फोकस करके देख लो, कुछ है नहीं आपके सिलेबस में, बहुत छोटा सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिगर बना के दे रहा हूँ। देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ही स्मॉलर सर्कल हो गया और ये वाला आपका बिगर सर्कल हो गया। ये तो पहले क्वेश्चन समझ लो, दोनों का सेंटर सेम होगा। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी एक कोड है जो स्मॉलर सर्कल को एक जगह टच करके निकल गई, मतलब ए पी बी, मतलब ए बी तो बड़े सर्कल की कोड है और पी जो है टच पॉइंट है स्मॉलर सर्कल के लिए। अब ये कह रहा है कि जहां पे टच कर रहा है वो पॉइंट इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मतलब अपने को प्रूव करना है AP इक्वल टू PB। तो यहाँ गिवन में आप नोट कर लो, गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल
which center is O. AB is a chord of bigger circle which touches the smaller circle at point P। मतलब क्या कि ये जो बिगर सर्कल का जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल पॉइंट P पे टच करती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका गिवन डाटा। ठीक है, अब ये अपना जो प्रूफ दैट है वो प्रूफ दैट में क्या करना है, AP इक्वल टू लाना है PB। ठीक, अब ड्रा कर दीजिए। ड्रा क्या करने वाले हो, ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन करोगे, OA OP तो और OB एंड OB। ठीक, अब अपना वही टू सेम कॉन्ग्रुएंट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। प्रूफ के तौर पे आ जाओ आप, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB। तो देखो फटाफट यहाँ पे क्या है कि टेंजेंट और रेडियस में रिश्ता जो होता है 90 डिग्री का टच वाला होता है, समझ मिला। तो वही समथिंग लाइक द फर्स्ट वन अभी जो बताया आपको, OA इक्वल टू हो जाएगा OB। ये क्या है, रेडियस, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक। और OP 1 इक्वल टू 90 डिग्री, 1 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, और आपका जो OP है वो कॉमन है, OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन, ये आपका क्या है, कॉमन साइड है। तो अब बाई एसएएस रूल ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल OPB के। ठीक है, अच्छा जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस यहाँ से अब आ जाओ, तब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो AP इक्वल टू हो जाएगा PB बाई CPCT। ठीक, और ये आपका हैंस प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। इसके आगे आपको कल बताया जाएगा। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, सपोर्ट कीजिए। आप लोग देख के निकल जाते हो, सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं करते हैं।